जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए कितना सुंदर सुंदर बातें लिखे हैं। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास भिड़ो। भवानी क्या है? वही श्रद्धा है, और विश्वास क्या है? वो शिव। तो इस श्रद्धा को लाने के लिए ही हमारे आपके लिए भजन साधन कीर्तन बनाए गए। जब श्रद्धा रहेगी तभी जो है हमारा विश्वास दिखेगा भगवान के नाम में, और हम जानेंगे कि नहीं, हमारा ये भारत देश सनातनी है। पर यहाँ तो सब लोग जो है बिल्कुल क्या हो जा रहे हैं, विलुप्त हो जा रहे हैं। तमाम से पंथ निकल गए। कोई शिव चर्चा में जाने लगा तो कोई गौतम बुद्ध भगवान को मानने लगा। तमाम से लोग जो है अपना अपना राह अपना लिए। पर ये जानते हैं कि समाज को संचालन करने के लिए है। सबके पास तो दया और धर्म है ही। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। अगर कोई हमारे आपके पास शरण में पहुंच जाता है, हमने कार्य कर दिया, तो दया धर्म वही लागू हो जाता है। तो सबको जो है दया और धर्म होनी चाहिए, और सबके पास इतना है। ऐसा थोड़े नहीं कि नहीं दया और धर्म जो है रोड पर बिक रहे हैं। ये तो केवल हमारे आपकी बात है कि भाव हमारा शुद्ध हो, और जब तक भाव हमारा शुद्ध नहीं होगा तो फिर जो है हम आगे कैसे पहुंचेंगे और कैसे भगवान को जानेंगे। भगवान को जानने के लिए यम नियम प्रत्याहार, पहले यम नियम में आना पड़ता है सबको। और नियम में आने पर तो जानते हैं कि बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई। गुरु के पास जाना पड़ता है, और गुरु ही सब कुछ होते हैं। गु धन रु, गु मने अंधकार और रू मने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले आता है वही हमारा गुरु है। और प्रकाश क्या है? यही प्रकाश है जो सब कुछ हम लोग आंखों के सामने देख रहे हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख धरिए तुलाए कंग। सब कुछ यहीं पर है, स्वर्ग और नरक, बाकी कहीं कुछ नहीं है। नैन मूद कतहूँ कुछ नहीं। केवल हमें विश्वास की जरूरत है। तो सबको जो है गुरु अपनाना पड़ता है। स्वामी जी ने कितना सुंदर बात लिख दिया है। बंदो गुरु पद पदुम परागा। बंदो गुरु पद, गुरु के जहां पांव भी स्पर्शित हो जाते हैं, वो धूल भी उड़ के हमारे माथे तक जाती है, तो समझो कि वो चूड़ औषधि हो गई। केवल भाव ही लाना है उसमें कि नहीं, ये गुरु की चूड़ औषधि है। हमारा जीवन जो है इस धूल से ही बन जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। तो विश्वास लाने के लिए भजन कीर्तन में सब लोग लगे हुए हैं। पहले तो इतना कथा भी नहीं होती थी, वार्ता भी नहीं होती थी, और आज तो टीवी चैनल के जरिए सब लोग रोज कथा वार्ता सुन रहे हैं, पर धर्म के रास्ते से बिल्कुल अलग होते चले जा रहे हैं। धर्म के रास्ते से बिल्कुल अलग होकर के अधर्म को ही मान बैठे हैं कि नहीं नहीं, चलिए हम अपना कर्म कर रहे हैं। कैसे अर्थ आना चाहिए, अर्थ के लिए पूरा अपने जीवन को ही व्यर्थ बना डाल रहे हैं। जिस तरह मृग जो है दौड़ते दौड़ते जाता है, सोचता है कि हमारे कस्तूरी कहाँ मिल जाए, कस्तूरी कहाँ मिल जाए, पर एक तरह से जा करके दौड़ते दौड़ते थक करके वो बेचारा गिर जाता है। उसी तरह इंसान को भी होता है कि दौड़ता रहता है, दौड़ते भाग दौड़ इतना करता है, कहाँ अर्थ मिल जाए, चाहे गलत तरीके से सही तरीके से। और दौड़ते दौड़ते क्या होता है, अपने आप को बिल्कुल बेकार कर देता है। इस संसार में आने का कोई उसको लाभ हानि मालूम नहीं हो पाता है। अरे आए हैं तो बढ़िया जिंदगी इसमें जीना है कि ये हमारा सनातन धर्म है, जहाँ राम और कृष्ण अवतार लिए हैं, माँ गंगा बह रही है। देवी देवता लोग भी तरसते हैं कि एक बार भारत भूमि में अवतार लेकर के अपने जीवन को मैं सफल बनाऊं, कृतार्थ करूं। पर यहाँ आने के बाद सब लोग बिगड़ जाते हैं। अधिक मैं क्या कहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं।
कि हमको कैसे इस समाज में रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। तो धारयति सह धर्म, जहाँ तक आप धारण कर लिए, जहाँ तक चल पा रहे हैं वही आपके लिए धर्म है, और नहीं चल पा रहे हैं तो फिर आपके लिए है क्या? कुछ नहीं। प्रेम से बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय।